जय सिया राम मित्रों। आज हम बात करेंगे करवा चौथ व्रत कथा और पूजन विधि। करवा चौथ का व्रत हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत के अधिकतर प्रदेशों में मनाया जाता है। यह पर्व सौभाग्यवती सुहागन स्त्रियां मनाती हैं और यह व्रत सुबह सूर्योदय से पहले करीब सुबह 4 बजे के बाद शुरू होकर रात में चंद्रमा दर्शन के बाद संपूर्ण होता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाएं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा पूर्वक करती हैं। अगर हम शास्त्रों के अनुसार यह व्रत के बारे में देखें तो यह व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी के दिन करना चाहिए। अपने पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए इसी दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना भी की जाती है। करवा चौथ में भी संकष्टी गणेश चतुर्थी की तरह दिन भर उपवास रखकर रात में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। उसके उपरांत ही भोजन किया जाता है। वर्तमान समय में करवा चौथ व्रत उत्सव ज्यादातर महिलाएं अपने परिवार में प्रचलित प्रथा के अनुसार ही मनाती हैं, लेकिन स्त्रियां निराहार रहकर चंद्रोदय की प्रतीक्षा करती हैं। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करक चतुर्थी अर्थात करवा चौथ व्रत का विधान है। इसके लिए बहुत सारी कथा प्रचलित है। इसमें से एक कथा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय खत्म करके घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर ही अर्घ्य देकर खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की यह हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी के ओट में देखकर दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे वहां पर चंद्रमा उदित हो गया है। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है और तुम उसे अर्घ्य दे दो और अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। तब बहन ने खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसने अपनी भाभियों को भी कहा कि आप लोग भी अर्घ्य दे दीजिए, चंद्रमा निकल आया है। परंतु भाभियों ने कहा आप दीजिए, हम बाद में कर लेंगे। तब वह खाना खाने बैठी। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती, जैसे ही डाले तो उसे छींक आ जाती। दूसरा टुकड़ा अगर मुंह में डालती खाने का तो उसमें बाल निकल आता, और जैसे ही तीसरा टुकड़ा वो मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति के घर से एक समाचार उसे मिलता है, तो वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं, अर्थात चौथ माता नाराज हो गई हैं और उन्होंने ऐसा किया है। जब उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिला और सारी बात उसे समझ में आई, तब उसे लगा कि यह मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जन्म दिलवाने की कोशिश करूंगी मैं। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उनकी देखभाल करती रही। उसके ऊपर उगने वाली घास फूस को भी वो एकत्रित करती रही। जब 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आया तो उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखी। तब भाभियों ने उससे कहा कि तू बड़ों का आशीर्वाद ले। तो वह प्रत्येक भाभी के पैर छुए और आशीर्वाद लिया और कहा कि मुझे अपने जैसी सुहागन बना दो, ऐसा आग्रह करती रही। लेकिन हर बार भाभी उससे अगली भाभी को आग्रह करने को कह के चली जाती। इस
प्रकार जब छठे नंबर की भाभी की बारी आई तो करवा उससे भी यही बात दोहराने लगी कि मुझे भी अपने जैसी सुहागन का आशीर्वाद दो। तब भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और अब जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना नहीं। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और उनसे अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। तो भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा उसे नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देखकर भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश करता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु की कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। श्री गणेश तथा गौरी जिस प्रकार करवा को चीर कर सुहागिन का वरदान उन्हें मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले, यही एक कथा कहती है। एक कथा और प्रचलित है करवा चौथ की, वो भी मैं आपसे कहना चाहती हूँ। इस कथा का सार यह है कि शाकस्थुर वेदाधर्म ब्राह्मण की विवाहिता पुत्री वीरवती ने करवा चौथ का व्रत किया। नियम अनुसार उसे चंद्रोदय के बाद भोजन करना था, परंतु उससे भूख सहन नहीं हुई और वह व्याकुल हो उठी। उसके भाइयों से अपनी बहन की यह पीड़ा देखी नहीं गई और उन्होंने पीपल की आड़ में आतिशबाजी का सुंदर प्रकाश फैलाकर चंद्रोदय दिखा दिया और वीरवती को भोजन करा दिया। परिणाम यह हुआ कि उसका पति तत्काल अदृश्य हो गया। अधीर वीरवती ने 12 महीने तक प्रत्येक चतुर्थी का व्रत रखा और करवा चौथ के दिन उसकी तपस्या से उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। धन्यवाद मित्रों।